is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. We are starting new chapter के extra questions, that is chapter number 4 data handling. अब यहाँ पर देखो आपको मैक्सिमम इसके अंदर 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो भी अगर उन्होंने पाई चार्ट बनाने के लिए आपको बोला है तो। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है पाई चार्ट कैसे बनता है, उसकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट होती है, कितने डिग्री का हमें एंगल बनाना है, क्या करना है। सो अगर आपने पूरा मैंने आपको डिटेल में समझाया है इंट्रोडक्शन वीडियो में, अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9 व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब वो ये कह रहे हैं कि 2 डाइस हमने रोल करी हैं, ठीक है, तो उनका सम कि जब 2 डाइस पे नंबर आ रहे हैं उन नंबर का सम 9 हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टोटल आउटकम्स देखते हैं कितने हैं। टोटल आउटकम्स कितने बनते हैं, देखो हमारे पास क्या क्या चांसेस होते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6, ठीक है। फिर हो गया 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। फिर आया हमारे पास 3 1 3 2 एंड सो ऑन टिल 3 6, ठीक है। फिर आया 4 1 4 2 टिल 4 6। अब यहाँ बीच के नंबर्स तो आप भर ही लोगे, इतना तो आपको आइडिया खुद ही होगा। 5 1 टिल 5 6 6 1 टिल 6 6। तो हमारे पास कितने आउटकम होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6, so 6 6 आर इज 36, यानी कि टोटल आउटकम्स हमारे पास हो गए 36। अब हमें ये देखना है कि 9 के मतलब कौन से नंबर ऐसे हैं जिनको ऐड करने पे हमें 9 मिल रहा है। सो यहाँ तो देखो एक भी नहीं होगा क्योंकि 6 + 1 is 7, अब 7 से आगे तो नहीं जा रहा है। सो यहाँ पर देखो 6 + 2 is 8, ये भी नहीं हो रहा है। 6 + 3 is 9, सो एक तो हमारा ये हो गया। तो हम क्या क्या नंबर ले सकते हैं, 3 6 हो गया एक तो, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा 3 6 एंड देन 4 5, सो 4 5 लेंगे हम। 4 5 के बाद में यहाँ पर आएगा 5 4, मतलब एक डाइस पे 5 है एंड एक पर 4 है, सो ये भी आ गया हमारे पास 5 4 एंड एक और होगा हमारे पास, दैट इज 6 3, ठीक है। सो 6 3। अब ये हमारे पास टोटल 4 आउटकम्स ऐसे आए हैं जिनके की नंबर ऐड करने पे हमें 9 मिलता है। सो हम लिखेंगे देयरफॉर पॉसिबल आउटकम्स या फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू कितने हो गए, 4 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, जो कि है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये किसका फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी हो गया, कोई भी चीज हो गया जिसका कि फॉर्मूला है तो आप उसका पूरा फॉर्मूला मेंशन करके आओगे, क्योंकि उसके भी हाफ मार्क्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, एंड टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 36 हैं। सो ये हो गया 4 9 36। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 is 1/9, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग इज अ कॉइन इज टॉस्ड 200 टाइम्स। एक कॉइन है, उसको हमने टॉस किया है 200 टाइम्स, ठीक है, एंड हेड अपीयर्ड 120 टाइम्स। अब क्या है, हेड आया है हमारा 120 बार। What is the probability of getting a head in this experiment? इसके अंदर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट एक चीज और अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, पहले ये समझो। यहाँ पर क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड, टोटल हमारे पास कितना है, टोटल टाइम्स कितने हैं, 200, ठीक है, जिसमें से कि हेड कितनी बार आया है, हेड अपीयर्ड
इज इक्वल्स टू 120 बार। ठीक है, अब वो ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, और पूरा लिख कर आना है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं कि प्रोबेब लिखा है, प्रोबेबिलिटी पूरा लिख कर आओगे। हम लिखेंगे नंबर ऑफ हेड अपीयर्ड या टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स हेड अपीयर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, सो नंबर ऑफ हेड अपीयर्ड हमारे पास कितने हैं, 120 हैं, एंड कितनी बार कॉइन टॉस हुआ है, टोटल 200 टाइम्स। सो 0 से 0 कैंसिल, सो 4 3s आर एंड 4 5s आर। सो प्रोबेबिलिटी कितनी आई हमारी, 3/5। तो इसको कैसे लिख कर आएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इज इक्वल टू, नहीं आएगा यहाँ पर, इज 3/5। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और एक्सप्लेन कर देती हूँ। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो आपको ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन दे दिया, फर्दर वो 2 मार्क्स में एक पार्ट और ऐड कर सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स। अब यहाँ पर क्या है, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पर तो हेड का दिया हुआ है, टेल्स का तो है ही नहीं, तो फिर कैसे निकालेंगे। देखो, इन केस वो आपको दे दे कि टेल्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है, टेल्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो टेल्स की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स है कि हमारा जो कॉइन टॉस हुआ है, तो टोटल टाइम्स माइनस करेंगे टाइम्स हेड अपीयर्ड। अब टोटल टाइम्स कितने हैं, 200, हेड कितनी बार आया, 120, दैट मीन्स 80 टाइम्स हमारा कितना हो गया ये टेल्स। यानी कि भाई देखो, साफ सीधी बात है कि अगर 200 में से 120 बार हमारा हेड आ रहा है तो दैट मीन्स 80 टाइम्स तो टेल आया होगा। सो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू टेल हम लिखेंगे 80 अपॉन में टोटल एज इट इज रहेगा। सो 4 2s are 8 and 4 5s are 20। सो टेल्स की प्रोबेबिलिटी होगी 2/5। कई बार होता है ऐसा कि एग्जामिनर सोचते हैं चलो एक बार और हम ट्राई करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इसी पार्ट के अंदर एक और पार्ट ऐड कर देंगे, जैसे कि टेल्स वाला पार्ट ऐड करके इस क्वेश्चन को 4 मार्क्स का बना देते हैं। नाउ आर दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कार्ड्स एंड ये 2 मार्क्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अगेन कार्ड्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में कराया है, सो इफ यू हैवंट सीन इट येट तो जाकर देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर देखो, इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स का डेक है। क्या आपको पता है कि कार्ड्स 52 ही होते हैं। देयर आर 4 किंग्स 4 क्वींस एंड 4 जैक्स। ये 4 किंग 4 क्वीन 4 जैक्स जो हैं इनको हम फेस कार्ड्स भी बोलते हैं। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द डेक, 52 कार्ड्स में से हमने एक कार्ड बाहर निकाला है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ फेस कार्ड, कि फेस कार्ड ही हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। फेस कार्ड उन्होंने डायरेक्ट हमें दे दिए, 4 किंग्स 4 क्वींस एंड 4 जैक्स। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अगेन प्रॉपर आपको स्टेटमेंट लगानी पड़ती है, एंड वो स्टेटमेंट कैसे लगेगी, टोटल नंबर ऑफ कार्ड। सबसे पहले हम लेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, कितने हैं 52। अब हमें क्या बोल रहे हैं, फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स। सो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, आपको पता है यहाँ पर 4 किंग्स हैं 4 क्वींस हैं 4 जैक्स हैं, सो दैट मीन्स 4 + 4 + 4 इज 12। तो हमारे पास टोटल 12 फेस कार्ड्स हैं। अब इस 12 में से वो कोई एक उठाएगा, सो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल फेस कार्ड्स अपॉन टोटल कार्ड्स। ठीक है, टोटल फेस कार्ड्स हमारे पास हैं 12 एंड टोटल कार्ड्स आर 52। सो 4 3s are 12, 4 1s are 4, 4 3s are 12। सो दैट मीन्स 3/13 की आपकी क्या आई प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड मिलने की। सो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट प्रीवियसली। यहाँ पर क्या है कि हमें एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स दे दिए हैं निकालने के लिए, एंड ये क्वेश्चन जो बेसिकली आपका रहेगा
ये बनेगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। कैसे? 1 मार्क ईच। अब यहाँ पर देखो हमारे पास इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, टोटल क्या है, स्पिनिंग व्हील है। आपको पता ही है स्पिनिंग व्हील जो होता है उसके अंदर सेक्टर्स डिवाइड होते हैं। सो यहाँ पर 3 ग्रीन सेक्टर्स हैं हमारे पास, 1 ब्लू एंड 1 रेड। अब वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल सेक्टर्स। टोटल सेक्टर्स हमारे पास कितने हैं भाई, 3 + 1 + 1 कितने हैं, 3 + 1 4 + 1 इज 5 सेक्टर्स हैं ऑल इन ऑल। वो पूछ रहा है ग्रीन सेक्टर, टोटल ग्रीन सेक्टर्स। टोटल ग्रीन सेक्टर हमारे पास कितने हैं, 3। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू ग्रीन अपॉन टोटल। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप एग्जाम में पूरा लिख कर आओगे, बार बार ये चीज बोलती हूँ। ग्रीन हमारे पास है 3 एंड टोटल है 5। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर इज 3/5। यह आया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट उसने हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। यहाँ पर देखो उसने क्या दिया हुआ है कि भाई 3 तो हमारे पास ग्रीन सेक्टर हो गए, 1 ब्लू है एंड 1 रेड है। अब वो कह रहा है कि हमारा जो सेक्टर निकले ना वो नॉन ब्लू हो, यानी कि वो ब्लू ना हो। तो इसका टोटल हमारा कैसे रहेगा, नॉन ब्लू सेक्टर्स कैसे निकालेंगे हम, नॉन ब्लू सेक्टर्स इज इक्वल्स टू कितने हैं, 5 में से हम माइनस करेंगे किसको भाई, नॉन ब्लू सेक्टर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नॉन ब्लू सेक्टर आ जाएंगे। सो दैट मीन्स 5 - 1 इज 4, हमारे पास नॉन ब्लू सेक्टर है। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस नहीं करना चाहते हो तो ब्लू को हटा दो एंड बाकी जितने भी हैं उनको ऐड कर लो। अब यहाँ पर ग्रीन, रेड और ब्लू है, हमने ब्लू को हटा दिया तो 3 ग्रीन एंड 1 रेड रह गया, तो दैट मीन्स 3 + 1 इज 4, वही चीज आएगी यहाँ पर, ठीक है। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, नॉन ब्लू अपॉन टोटल। तो नॉन ब्लू हमारे पास कितने हैं, 4 हैं एंड टोटल है 5। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू इज 4/5। यह है आपका आंसर। बेसिकली जो ये क्वेश्चन है हमारा, ये वाला 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मतलब देखो आपको क्या है कि ऑप्शंस दिए होंगे, 1 मार्क का क्वेश्चन होगा तो आपको आंसर करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इफ 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, इन हाउ मेनी केसेस विल द सम ऑफ नंबर्स ऑन द फेसेस ऑफ द 2 डाइस बी 6। यहाँ पर क्या है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसके अंदर था कि हमारे जितने भी मतलब जैसे हमने 2 डाइस रोल किए हैं तो हमारा उनपे सम कितना आएगा, मतलब सम 9 आना चाहिए, वो कितने नंबर्स पर आएगा। यहाँ पर वो प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि बस केस बता दो हमें। तो यहाँ पर अब हम फिर वही चीज करेंगे, पी ले लेते हैं हम, एक इवेंट लिया, लेट इवेंट बी पी, ठीक है। सो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। नेक्स्ट 4 1 4 2 4 3। ये तो मैं आप लोगों को ना करके दिखा रही हूँ, बाकी इसकी नीड नहीं है, ये आप माइंड में भी कर सकते हो भाई। जैसे उसने हमें बोला है, चलो अब हम यहाँ पर एंडिंग करके ना माइंड का करते हैं। उसने बोला है कि 6 आना चाहिए सम, तो वो कौन कौन से इवेंट बनेंगे, हम उन इवेंट को यहाँ पर लिखते जाएंगे। सो हमें पता है 1 + 5 6 होता है, तो सबसे पहले तो हमारे पास 1,5 आ गया, ठीक है। फिर 1,5 के बाद में 1 6 नो, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 4 6 बनता है, सो 2 4 2 5 2 6 नहीं। फिर आ जाते हैं हम 3 पर, 3 1 3 2 3 3 6, तो 3 3 आ जाएगा यहाँ पर, 3 4 नहीं। अब 3 3 एंडिंग हो गई यहाँ पर, क्योंकि 3 4 तो 7 हो गया, तो उसके आगे नहीं जा सकते। सो 4 1 4 2 4 2 बनेगा, सो 4 2 बन गया एंड 5 1 बनेगा। सो ये हमसे ये पूछ रहा है
how many cases will the sum, so therefore total cases when sum will be 6 is 1 2 3 4 and 5 is 5. सो ये हो गया हमारा आंसर, बस इतना ही है। अगर आपको MCQ फॉर्म में दिया होगा तो कुछ ऑप्शन दिए होंगे जैसे 1 या 4 5 या 2, तो आप 5 पर मार्क करके आओगे, ठीक है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन इसीलिए आपको दिखाया है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आया है, लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये आया है पाई चार्ट के लिए एंड ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताया था मैक्सिमम 4 मार्क्स का आएगा बट पाई चार्ट बनाने के लिए। सो यहाँ पर देखो हमारे पास बैंक है, नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं। आपको पता है पाई चार्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होते हैं, सेक्टर्स चाहिए होते हैं। सो सेक्टर्स हम डिवाइड कर लेंगे कि हमें कितने डिग्री का एंगल चाहिए। सो यहाँ पर SBI 30 है, बैंक ऑफ बड़ौदा 17 है, पंजाब नेशनल बैंक 15 है, कैनरा बैंक 10 है। सबसे पहले हम ना इनका क्या करते हैं, टोटल करते हैं। जब ये मैंने आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, तब आपको बताया था कि सेक्टर्स या डिग्री कैसे निकाली जाती है। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एडिशन करते हैं। 7 + 5 is 2 एंड यहाँ पर 1 कैरी हो गया। सो 3 + 1 4, 4 + 1 5 6 7, सो 72 टोटल आ गया। अब सेक्टर कैसे निकलेगा, 30/72 इंटू, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसको, 360 से। क्यों, क्योंकि जो हमारा पाई चार्ट होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है एंड सर्कुलर फॉर्म में जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। सो यहाँ पर आ गया हमारे पास 360 डिग्री एंड अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 6 12 3 एंड 6 5, सो 5 3 इज 150 डिग्री। दैट मीन्स हमें SBI का 150 डिग्री का एंगल बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास आया 17/72 इंटू 360, ठीक है। सो 72 5 17 5 इज 85 डिग्री। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का 85 डिग्री का एंगल बनेगा। पंजाब नेशनल बैंक 15/72 इंटू 360 डिग्री, सो 72 5 सो 15 5 इज 75 डिग्री, इसका 75 डिग्री का एंगल बनेगा। कैनरा बैंक है, सो 10/72 इंटू 360 डिग्री, सो 72 5 दैट मीन्स इसका बनेगा 50 डिग्री का एंगल। अब पाई चार्ट कैसे बनाना है वो आपको मैं नोटबुक में एक्सप्लेन करती हूँ। सो फॉर मेकिंग अ पाई चार्ट ऑल यू नीड इज पेंसिल, अ स्केल, अ कंपस एंड ए प्रोट्रैक्टर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमने सेंट्रल एंगल निकाल लिया था, ठीक है। सेंट्रल एंगल आए थे 150 85 75 एंड 50 डिग्री। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यही स्टार्टिंग स्टेप था हमारा। मैंने ये अच्छे से बड़ा सा सर्कल बना लिया है थोड़ा, जिससे कि आपको काफ़ी क्लियरली विजिबल हो जाए, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि सर्कल के अंदर भी डबल लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। जो आपने सेंटर लिया है उस सेंटर को आप क्या करेंगे, मार्क करोगे, ठीक है। हमने सेंटर मार्क कर लिया। सबसे पहले हम लेंगे हमारा सेंट्रल एंगल जो कि है हमारा SBI के लिए, दैट इज 150 डिग्री। अब आप डायरेक्ट या तो स्केल से लाइन खींच कर सकते हो, जैसे मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ। ये मैंने क्या किया है, देखो प्रोट्रैक्टर को मैंने सेंटर पे रखा, जो इसका ये पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये इसको मैंने यहाँ सेंटर पे रखा है, ठीक है। अब मैं मार्क करूंगी मेरा 150 इज समवेयर यहाँ, ठीक है। सो 150 डिग्री यहाँ आ गया, या फिर आप इसको देखो यहाँ से मार्क करो, 150 डिग्री यहाँ पर आया क्योंकि स्टार्टिंग हमारी यहाँ से हुई है। सो कहीं से भी आप ले सकते हो। ऑल्सो यू नीड एन इरेजर इन केस यू वांट टू रब एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो हमारा एंगल मार्क किया था, देखो ये रहा। सो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एंड लाइन भी आपकी बहुत ही सिंपल क्लियर होनी चाहिए, डबल लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे एंड ये पॉइंट होगा हमारा 150 डिग्री फॉर SBI सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हमें किसका एंगल चाहिए, अब हमें देखो एंगल जो हम बनाने वाले हैं, अब जो हमें एंगल बनाना है वो बनाना है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, दैट इज 85 डिग्री। अब आप इसको यहाँ से भी मेजर कर सकते हो या इस लाइन से भी। सो मैं क्या करती हूँ आपके लिए, इस लाइन से मेजर करती हूँ।
ठीक है, मैंने ये स्ट्रेट लाइन पे रखा है, यहाँ सेंटर पर रख दिया। देखो जो भी काम होंगे सब सेंटर से ही हो रहे हैं। ठीक है, मैंने सेंटर पे रखा एंड 85 डिग्री मार्क किया। सो 85 डिग्री यहाँ आएगा 80 और 90 के बीच में। ठीक है, सो यानी कि इस लाइन को भी हम ड्रॉ कर देंगे। अब आप इसको डायरेक्ट प्रोट्रैक्टर से भी कर सकते हो ड्रॉ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऑल वी नीड इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो ये हमारा हो गया 85 डिग्रीज का एंगल, 85 डिग्रीज फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट हमारे पास पीएनबी है। पीएनबी बैंक हमारा है 75 डिग्री का एंगल। सो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर अब मैंने इस लाइन को स्ट्रेट लाइन मेजर करके यहाँ पर मार्क किया मेरा एंगल 75 डिग्री। 75 विल बी समवेयर इन बिटवीन 70 एंड 80 डिग्री। ठीक है, सो ये मैंने कर दिया यहाँ पर इसको मार्क। सो ये आ गया हमारा 75 डिग्री फॉर पीएनबी। अब हमें करना है कैनरा बैंक के लिए। बच्चा जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है वो ही रिमेनिंग एंगल होता है हमारे पास। दैट मीन्स ये 50 डिग्री होगा जब आप मेजर करोगे। ये हो गया हमारा कैनरा बैंक के लिए। ठीक है, अब ये आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके अंदर आप एक चीज़ और कर सकते हो, बहुत से बच्चे क्या करके आते हैं, वो इस तरीके से एरो लगाकर मार्किंग करके आते हैं। आप वो भी कर सकते हो, या फिर आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो, पाई चार्ट ऑफ बैंक्स। थोड़ा सा ये प्रेजेंटेबल लगता है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को अच्छे से ये समझ आया होगा। So this was all for extra questions of class 8 chapter number 4, that is data handling. We are ending our video. I hope आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। Still कोई query रहती है so you can take in comment section or on Instagram handle. So now we'll see you in next video in which we will be doing extra questions of another chapter. Till then, keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.